हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा हाल ही में करंट अफेयर का एक वार्षिकी 2024 के नाम से एक बुक पब्लिश किया गया है, जिसमें कि दिसंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फटाफट 100.com, मतलब 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इसमें जगह दिया गया है। और यह जो है वो इसका 13वां संस्करण है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही 100 जो वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, फटाफट 100, उसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। इस वीडियो के इस बुक के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स के भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने फटाफट 100.com के संस्करण की तरफ। सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय तथ्यों को संग्रहित किया गया है। सबसे पहले कह रहा है कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो है वो किसे दिया गया है। तो भारत का चौथा विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो है वो श्रीनगर को दिया गया है। और इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य तीन जो है वो भारतीय शिल्प शहर हैं। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर घोषित किया है। तो यूनेस्को जो है वो केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो कोझिकोड शहर को। प्लास्टिक कचड़े से सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है। तो दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है, जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। अगर आपसे पूछ दे पहला सैन्य स्टेशन कौन था, तो पहला सैन्य स्टेशन जो था वो नारंगी गुवाहाटी असम था। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। तो अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति जो है वो सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहद्वसे पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो उनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है ज्योति रात्रे, जो कि कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की हैं। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता जो है वो किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है सेला सुरंग, जो कि कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। आगे है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है। तो डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है रिलायंस जियो। अमेरिका मैगजीन न्यूज बिग के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा मुंबई में किया गया है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है। तो वो बना है पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। तो यह किया गया है कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया है। तो वो बना है HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो वो बना है उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है। तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा जो है वो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में खोला गया है। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन जो है वो किस राज्य सरकार ने किया है। तो यह किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। तो यह जो है वो किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा किया गया है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जो है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। तो महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है।
भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो यह किया जाएगा बेंगलुरु में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यह किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो यह किया गया है पंकज आडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है राजस्थान। विश्व का पहला ऊ आकार के शिव मंदिर का जो ऊ ऐसे ओम जो लिखते हैं, ऊ आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कामधेनु। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन जो है वो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। किस राज्य में श्री कालिका धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है? तो यह रखा गया है उत्तर प्रदेश के संभल जिला में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण किया जाएगा बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। आगे है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का भारत का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो यह दिल्ली में यह घोषणा किया गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाया जाएगा गुजरात राज्य में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखा गया है सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। आगे है कि असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो असम सरकार जो है वो काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। आगे है कि एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना रांची झारखंड में किया जाएगा। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बना है पालिताना भावनगर गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दरबार भवन का नाम बदलकर कर दिया है गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण जो है वो चंडीगढ़ में किया गया। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह मिजोरम के आइजोल शहर में किया गया है। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया हुमायूं मकबरा नई दिल्ली। भारत का पहला नॉर्बेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है चांदबली भद्रक उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? तो यह बन गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला
आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो यह जो है वो किस शहर में दिया गया है? भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी जो है वो उज्जैन में दिया गया है। यह था कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड फटाफट 100 में। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड कुछ तथ्यों को। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है पेरू। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो विश्व का सबसे धीमा शहर जो है वो है लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह किया गया अबू धाबी UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है थाईलैंड। और एशिया में अगर देखा जाए तो ताइवान और नेपाल ने भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया है? तो वो है पराग्वे। 99वां देश अगर आपसे पूछे तो वो है स्पेन। आगे है कि गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया है? तो वो किस देश ने किया है? रोमानिया ने किया है। आगे है कि मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो यह बन गया है जर्मनी। कौन सा देश जो है वो कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? तो वो बना है फ्रांस। आगे है कि मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो वो है याओंडे घोषणा। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल जो है वो पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो है वो किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है जेदा, सऊदी अरब में। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाला इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है क्रिस ब्राउन। किस देश के द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम जो है वो चाइना के द्वारा शुरू किया गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है ओलेग कोनोनेके, जो कि कहाँ के हैं? रसिया के हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो उन्होंने बनाया जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दुबई UAE में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? ये ZI का मतलब होता है जिम्बाब्वे और जी का मतलब है यहाँ पे गोल्ड। तो जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा शुरू की है। अब कुछ करंट अफेयर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया है अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो है वो IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? तो वो बनी है इराह। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? केरल के त्रिवेंद्रपुरम में किया गया है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो मैगलन मिशन का संबंध जो है वो शुक्र ग्रह से है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? तो WHO के द्वारा किया गया है। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? तो AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है कॉग्निशन कंपनी अमेरिका के द्वारा।
किस ग्रह पर नोक्टेक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो नोक्टेक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किया गया है मंगल ग्रह पर। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन बन गया है? तो वो बना है चोंग ई 6, जो कि चाइना का अंतरिक्ष यान है। अब कुछ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से दिए गए हैं क्वेश्चंस। किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह किया है बजाज ऑटो ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट में मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने लॉन्च किया है। आगे है कि विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह किया है 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गई है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है भारत। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह बना है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना शुरुआत किया है? तो उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत जो है वो असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अब आगे कुछ करंट अफेयर्स खेल कूद से दिए गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया था? तो वो है अभिनव बिंद्रा। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत जो है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं तो उनका नाम है P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के लिए सेफ डी मिशन के लिए गगन नारंग को चुना गया था। सोमप्रिल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे है कि अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो अमन सहरावत 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने जीता है। एक्चुअली ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अमन सहरावत का संबंध जो है वो किस खेल से है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में ये फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फिर वजन ज़्यादा होने से इनको अयोग्य करार दे दिया गया। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित हैं? तो धीरज बोमदेवरा जो है वो 2 कांस्य पदक जीते हैं और ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अमेरिका जो है वो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है और भारत का इसमें स्थान जो है वो कितना है? 71वां है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान क्या रहा है? 71वां रहा है। तो यह था हमारा आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग फटाफट 100.com का जो 13वां संस्करण है उसके जितने भी 100 वन लाइनर थे उसको हम लोग देखें। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।